Hello, good evening all of you. I am Alok Chaturvedi. Today we study about the properties of acid. प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि आप इससे पिछले वाले वीडियो में एसिड्स और बेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिए हैं। आज उसी एसिड्स की प्रॉपर्टीज को बताने का प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एसिड्स की प्रॉपर्टीज, और जैसा कि आपको जानकारी है किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टीज दो टाइप की होगी, चाहे तो फिजिकल होगी चाहे तो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि उसके फिजिकल चेंज के बारे में बताएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल चेंज के बारे में बताता है। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की ओर। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड माने अम्ल का गुण होता क्या है। पहले तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें। आपको जानकारी होगी कि एसिड्स आर दो सबस्टेंसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। एज यू वे नो दैट कि एसिड्स आर दो सबस्टेंसेस। एसिड ऐसा सबस्टेंस होता है जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक। आइए उसी पर चर्चा करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए, जो एसिड्स होता है अगर उसके टेस्ट को देखा जाए तो सॉवरिंग टेस्ट, आपको पता होगा कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। और यह भी आपको बता दें कि जैसे मिनरल एसिड्स होते हैं उसका टेस्ट आप कर नहीं सकते। मिनरल एसिड्स का टेस्ट करना बहुत खतरनाक होता है, ठीक। लेकिन कुछ नेचुरल एसिड्स होते हैं जिसका टेस्ट आप कर सकते हैं, जैसा कि वाइनेगर के रूप में, सिरके के रूप में आप टेस्ट करते हैं। माने सिरके में जो होता है, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। कोई अचार है उसका स्वाद खट्टा होता है, इसका मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। पहली प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल कि एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है, अध्ययन दीजिए, जब एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होता है, जब एसिड्स को जल में घोलते हैं पर्याप्त मात्रा में उष्मा माने हीट निकलती है। व्हेन एसिड्स सॉल्युबल इन वाटर देन हीट इवॉल्व इन लार्ज अमाउंट। माने जब किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है। पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, जैसे हमने कहा था कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि यह आपको बताते हैं कि एसिड्स को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे कि लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब एसिड प्रेजेंट है। एसिड्स का फिजिकल नेचर होता है कि यह ब्लू लिटमस को माने नीले लिटमस को रेड लिटमस माने लाल लिटमस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। चौथी प्रॉपर्टीज, यह कोरोजिव नेचर का होता है, संक्षारकीय प्रकृति का होता है। संक्षारक का मतलब यह चाहे कागज होगा चाहे लकड़ी होगा, जब इसमें आप डालेंगे उसको क्या करेगा, पूर्णतया गला देगा। माने यह तो आपका 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया। कोरोजिव इन नेचर, ठीक। फिर सुनिए प्यारे छात्रों, अम्ल क्या है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण को समझाइए। तो आप कहिएगा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल करने के बाद हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल के भौतिक गुण जो होते हैं वह निम्नवत है। यह स्वाद में खट्टा होता है, माने सावर इन टेस्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज, वाटर में सॉल्युबल करने के बाद बहुत अधिक मात्रा में हीट इवॉल्व करता है, निकालता है। तीसरी प्रॉपर्टीज, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। चौथी प्रॉपर्टीज होती है इसका कि यह कोरोसिव इन नेचर होता है, संक्षार की प्रकृति का होता है। जब इसमें कोई कागज लकड़ी या कोई धातु का टुकड़ा डालते हैं तो उसको क्या कर देता है, गला देता है। आई बात समझ में। चलिए आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो आपका फिजिकल हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कोई एसिड है
मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कोई एसिड है, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, रिएक्शन के रूप में दिखाना पड़ेगा। कोई एसिड है बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले चर्चा करते हैं कि जब अम्ल किसी धातु से माने मेटल से क्रिया करता है, देखिए यहाँ मेटल में मैंने मैग्नीशियम ले लिया, जिंक ले लिया, ठीक, ध्यान दीजिए। यहाँ एसिड में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया या Cl। अब देखिए मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो कॉमन चीज दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस। माने कोई भी मेटल, ध्यान दीजिए, कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाँ, लेकिन कुछ मेटल बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसा कि हमने कुछ लिखा है, यहाँ आपका तांबा, यहाँ आपका गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, यह बहुत लेस रिएक्टिव होने के कारण इस एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। ध्यान दीजिएगा, लगभग सभी मेटल एसिड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस तो देंगे ही देंगे, लेकिन हाँ कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। कारण होता है वह बहुत लेस रिएक्टिव, बहुत कम क्रियाशील होता है, जैसा कि मरकरी हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, तांबा हुआ। तांबा माने कापर भी हो गया, टिन भी हो गया, ठीक, माने यहां आप कह सकते हैं कापर भी एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आया कि एसिड्स, अम्ल जब भी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी, जब धात्विक ऑक्साइड माने धातु के ऑक्साइड, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड, चाहे जिंक ऑक्साइड, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, धातु। जब एसिड धातु की ऑक्साइड से क्रिया करता है तो जल बनेगा और साल्ट बनेगा। यहां देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एसिड में 2HCl बन गया, कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का साल्ट है, और H2O। यहाँ जिंक ऑक्साइड बन गया जिंक सल्फेट और H2O, समझ आएगा, लवण और जल बनता है। और जो तीसरी प्रॉपर्टीज है, या आपको परिभाषा में ही मैंने बता दिया कि अम्ल जल से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, जो कि रिएक्शन आपके सामने है। चौथा जो प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज बेस में भी होगा, इसका यूज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी होगा। जैसे पूछ दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, या प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी। तो यह तीनों में कॉमन होता है कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस से, तो न्यूट्रल माने साल्ट और वाटर। कहने का मतलब जैसे एसिड हमने मेज पे गिरा दिया, अब उसको कपड़े से नहीं साफ करेंगे, उसको बेस गिराकर ही साफ करेंगे कोई, यही तो, क्योंकि हमने कहा जब एसिडिटी अधिक हो जाती है हमारे शरीर में तो कोई बेसिक सेटी सब्सटेंस यूज करते हैं। जैसे हमको कुछ काट लेता है, सपोज दैट, जैसे चीटी काट ली, चीटी काट लेती है, सूजन आता है, लोग कहते हैं चूना लगाइए। चूना क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब जब एसिड, उसके डंक से एसिड हमारे शरीर में गया, उसकी वजह से हमको क्या होता है, सूजन होता है। अब उसी में चूने को लगा देंगे तो चूना बेसिक इन नेचर होता है, जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, सूजन नहीं होता। माने किसी एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस का यूज करते हैं। माने जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है, साल्ट एंड वाटर बनता है। यही प्रॉपर्टीज बेस में भी यूज होगा कि जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो भी साल्ट एंड वाटर बनेगा। सच रिएक्शन आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऐसे ही तैयार है, चाहे वो एसिड का हो, चाहे वो बेस का हो, चाहे किसी का हो, लेकिन एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल होगा, माने साल्ट और वाटर बनेगा। समझ में आएगा। और पहले फिर सुनिए, मैंने आपको फिजिकल पढ़ाया, फिजिकल आपको याद आ गया होगा, नहीं याद आया होगा वीडियो को रिपीट करके बार बार देख लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया कि व्हेन मेटल माने रिएक्ट विथ एसिड देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व,
इसके बाद आप कहिएगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड देन salt and water are produced, and when acids soluble in water then hydronium ion are produced, and when acids reacts with base then salt and water are produced. Such reaction are known as neutralization reaction. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का क्लास प्रॉपर्टीज था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बेस और आपको टाइप्स ऑफ साल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए, चैनल से सब्सक्राइब करते रहिए, आपको लाइक भी करते रहिए, आपको नया नया वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।